इस वीडियो में हम सार्थक अंक के बारे में चर्चा करेंगे। सार्थक अंक को अंग्रेजी में साइनिफिकेंट फिगर कहते हैं। सार्थक अंक, साइनिफिकेंट फिगर। सार्थक अंकों की परिभाषा कैसे देंगे? कॉपी में नोट करेंगे, सुनेंगे। मापन के परिणाम को यथार्थ रूप में व्यक्त करने के लिए 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं में न्यूनतम संख्या में जिन अंकों का प्रयोग आवश्यक होता है सार्थक अंक कहलाते हैं। पुनः सुनेंगे। मापन के परिणाम को यथार्थ रूप में व्यक्त करने के लिए 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं में न्यूनतम संख्या में जिन अंकों का प्रयोग आवश्यक होता है उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंकों में अंतिम अंक के अलावा सभी अंक निश्चित होते हैं। इसको ज्ञात करने के कुछ नियम होते हैं, नियमों पर ध्यान देंगे। पहला, किसी संख्या के पहले के शून्यों को सार्थक अंक नहीं माना जाता। जैसे 0.0025, इसमें 2 5 के पहले के शून्यों को सार्थक अंक नहीं माना जाएगा और केवल 2 5 को सार्थक अंक माना जाएगा, अर्थात सार्थक अंकों की संख्या 2 होगी। इन संख्याओं में 2 सार्थक अंक होंगे। दूसरा, मध्य में जो शून्य होते हैं उन्हें सार्थक अंक माना जाता है। जैसे 8.0003, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 1 4 1 5 होती है। सार्थक अंकों में दशमलव का कोई महत्व नहीं होता। तीसरा, किसी संख्या के बाद के शून्यों को सार्थक अंक माना जाता है। जैसे 125.000, इसमें दशमलव के बाद के शून्यों को भी सार्थक अंक माना जाएगा और कुल सार्थक अंक 3 3 6 सार्थक अंक होंगे। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 6 होगी। इसी प्रकार से जब कोई बड़ी संख्या को घातीय रूप में लिखा जाता है तो उसके घातीय पद को सार्थक अंक नहीं मानते, केवल संख्या को मानते हैं। जैसे एवोगैड्रो संख्या का मान 6.023 × 10⁻23 होता है। एवोगैड्रो संख्या का मान 6.023 × 10⁻23 होता है। तो इसमें सार्थक अंकों में के अंतर्गत 6.023 को माना जाएगा, अर्थात कुल सार्थक अंक 3 1 4 होंगे। 6.023 इन्हीं को सार्थक अंक माना जाएगा और इनकी संख्या 4 आएगी। इसी प्रकार से अब किसी बड़ी संख्या को घातीय पद में लिखा जाता है। जैसे 0.00045, इसको वैज्ञानिक संकेतन में जब लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे 4.5 × 10⁻⁻4। तो इसमें सार्थक अंक केवल यही भर होंगे, घातीय पद नहीं होगा। 4.5 अर्थात इसमें 2 सार्थक अंक होंगे, इसमें सार्थक अंक 2 होंगे। इसी प्रकार से जोड़वा घटाना में करते हैं। जोड़ना एडिशन में जैसे 1.32 में जोड़ना है 2.1 को 2 3 1 4 2 1 3। इसमें जो सबसे छोटी संख्या दशमलव के बाद जितने कम अंक होंगे परिणाम में उतने ही अंकों को सार्थक अंक माना जाता है। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसमें 1 अंक है, अतः परिणाम में 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक ही रखेंगे। और इसमें सार्थक अंक 3.4, सार्थक अंक 3.4 होंगे। 2 गैर सार्थक अंक है, अर्थात इसमें केवल 2 अंक ही सार्थक अंक होंगे। परिणाम में केवल 2 अंकों को ही सार्थक अंक माना जाएगा, 3.4 को। इसी प्रकार से घटाना में 2.45 में घटाना है 1.2 को 5 2 1। इसमें भी हम देखते हैं इस दशमलव के बाद केवल 1 अंक है, तो परिणाम में भी दशमलव के बाद 1 अंक ही रखेंगे, अर्थात 1.2। अब ये संख्या 5 है तो राउंड फिगर में इसको 3 कर लेंगे। इस प्रकार से इसमें केवल 2 ही सार्थक अंक होंगे 1.3 तक, अर्थात 2 ही सार्थक अंक होंगे। इसी प्रकार से गुणा भाग में भी करते हैं। गुणा में जैसे गुणा करना है 1.25 में 2.5 का, तो कितना आएगा गुणनफल
3.125, इसमें दशमलव के बाद केवल एक अंक है, तो इसके परिणाम में भी केवल एक अंक ही रखना है, अर्थात 3.1 तक ही दो ही अंकों को सार्थक अंक माना जाएगा, अर्थात इसमें दो सार्थक अंक होंगे। इसी प्रकार से भाग में भी जैसे भाग करना है 6.25 में 2.5 का, तो इसमें 2.5 आएगा परिणाम। तो दशमलव के बाद केवल एक अंक है, तो इसमें दो अंकों को ही सार्थक अंक माना जाएगा, 2.5 को। इस प्रकार से सार्थक अंक की परिभाषा, y से ज्ञात करने के तरीके के बारे में पता चलता है। धन्यवाद।